हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज के वीडियो में मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है डेसिमल, और ये जो होने वाला है वो क्लास 7 के लिए होने वाला है, क्लास 7 RS अग्रवाल के लिए। ठीक है, तो उसका चैप्टर है डेसिमल और उसका आज हम लोग एक्सरसाइज 3A करेंगे। ठीक है, तो ये है बुक का कवर पेज इस साल का। हो सकता है कि अगले साल कवर पेज चेंज हो जाए, लेकिन अंदर का जो आपका सिलेबस है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोग, ये तो 3 चैप्टर है, इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर और कंप्लीट कर चुके हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग डेसिमल जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं एक एक करके इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूंगा, और अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। हाँ, ये रहा। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग इनटू अ फ्रैक्शन। हम लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो यहां पर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, पहले तो हम लोग को फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करना है। दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन आप लोग जानते ही हैं कि अगर कोई भी नंबर a बाय b के फॉर्म में लिखा है, और a और b क्या होगा, कोई भी इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब कोई भी रैशनल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर होगा। जैसे कि यहां पर एग्जांपल अगर ले तो जैसे 7/5 है ना, या फिर नेगेटिव में भी हो सकता है -4/3, कुछ भी, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, लेकिन a/b के फॉर्म में, उसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब एक हम लोग का ऊपर में न्यूमरेटर होना चाहिए और नीचे में डिनोमिनेटर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज। तो चलो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0.8। अब देखो आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि डेसिमल कहते कैसे हैं। जब भी कोई भी नंबर, ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसे करके कोई नंबर लिखा है, ठीक है, या फिर ऐसे करके कोई नंबर लिखा है, मतलब कैसे भी करके नंबर लिखा है, लेकिन उसके बीच में आपको पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, कोई पॉइंट दिख रहा है, उसी पॉइंट को हम लोग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, तो रीड करेंगे, अगर हम लोग को ऐसे दिया हुआ है तो पहले जैसे कि 7, तो 7.5। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 34.36। शुरू वाला जो भी होता है उसको हम लोग नॉर्मली बोल लेते हैं कि 134 या फिर 34, ऐसे करके नॉर्मली बोल लेते हैं। लेकिन जब डेसिमल के बाद में जो भी नंबर होता है उसको एक एक करके बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 36 मैं बोल रहा हूँ, 36 नहीं बोल रहा हूँ, 36 बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं 34 बोल रहा हूँ, लेकिन इसको मैं 36 नहीं बोल रहा हूँ, इसको मैं 36 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रीड कर रहा हूँ 34.36। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि डेसिमल कौन सा है, इसी पॉइंट को हम लोग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, वो मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन में क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, चलो तो अभी इसको हटा देते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि 0.8, ठीक है, इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन है 0.8। ठीक है, अब देखो पॉइंट के पहले में यहां पर आप 0 जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि 0.8 बोलने में ठीक लगता है। आप वैसे 0.8 भी बोल रहे हैं तो वो भी सही है। ठीक है, लेकिन 0.8 ऐसे ठीक लगता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। क्वेश्चन में वही बोला है इनटू अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसका ये डेसिमल को हटा दूं, तो अगर मैं इसका डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे में 10 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे में 10 क्यों आया, कोई और नंबर क्यों नहीं आया, तो इसका मतलब होगा कि यहां पर ये जो डेसिमल है वो कितने के पहले में है, एक नंबर के पहले में है, एक डिजिट के पहले में है, तो इसीलिए यहां नीचे में एक 0 लगा। ठीक है, मतलब 1 0। अगर यही चीज ऐसे होता, जैसे 7.32, ठीक है, ऐसे कोई नंबर होता, तो अगर मैं इसका डेसिमल हटाता तो नीचे में 100 लिखता, मतलब 2 0 देता। क्यों, क्योंकि ये 1 2 के पहले में डेसिमल है। अगर वही चीज ऐसे होता कि 4.7624,
और इधर में भी कोई नंबर दे देते हैं, चलो 3, ठीक है। अब अगर मुझे इसका डेसिमल हटाना होता तो मुझे काउंट करना होता कि कितने के पहले में डेसिमल है, तो 1 2 3 एंड 4 के, तो मुझे नीचे में 4 0 लगाना पड़ता, तो यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। तब ये नॉर्मल हो जाता, तब ये क्या हो जाता, ये हो जाता 3 4 7 6 2 4 बाय 1 2 3 4, ठीक है। तब ये बन जाता, डेसिमल हट के ये चीज बन जाता, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि अगर आपको डेसिमल हटाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने डिजिट के पहले में वो डेसिमल है, ठीक है। उतना ही जीरो आपको नीचे में लगाना है, ठीक है। चलो तो इसको अभी हटा देते हैं। चलो तो हम लोग यहां पर अभी लिखे हैं कि अब ये डेसिमल अगर हट गया है तो अब तो ये 8 बचा सिर्फ, तो ये बच गया 8/10, ठीक है। अब ये हो गया फ्रैक्शन, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन में बोलता है कि सिर्फ फ्रैक्शन तक दिखाओ तो हम लोग इतना तक दिखा सकते थे, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका मतलब हुआ कि अगर ये जहां तक डिवाइड हो रहा है इसको वहां तक डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इन दोनों को काटूं तो ये 2 के टेबल से ये 4 बार में और ये 5 बार में कट जाएगा 2 के टेबल से, है ना। तो इसका अभी कट के कितना आया 4/5। क्या ये इसके बाद भी कट सकता है, तो नहीं, अब तो 4 और 5 किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो इसीलिए अब ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया है और यही मेरा आंसर भी हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पर क्या है 0.75 ऐसे लिखा है, तो मैं इसको लिख दूंगा 0.75, ठीक है। अब अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊं तो नीचे में क्या आएगा, कितने के पहले में डेसिमल है 2 के, 1 और 2 के पहले में, तो यहां पर 2 0 आएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया है, अब आप इसको लिख सकते हैं 75/100, ठीक है। अब ये जो है वो अभी तो फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हम लोग को लेके जाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये और ये काटेंगे किसी भी टेबल से, ठीक है, जिससे ये कट रहा होगा। जैसे कि ये 5 के टेबल से कट रहा है, तो मैं 5 के टेबल से इसको काटता हूं, तो ये कटेगा 25 बार में, और सॉरी ये 15 बार में, ये 15 बार में, और ये 20 बार में, ठीक है, इतना। तो ये हो गया 15/20, ठीक है। तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, नहीं, ये अभी और कटेगा, तो इसको और काटेंगे, जब तक डिवाइड हो रहा है तब तक हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी ये कटेगा फिर से 5 के टेबल से, ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 4 बार में, ठीक है, मतलब 3 और 4, तो यहां पर ये आया 3 और नीचे में आया 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलो इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं इस सब को हटा लेता हूं। चलो तो थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 0.06, ठीक है। 0.06 लिखा हुआ है, लेकिन मैं 0.06 लिख रहा हूं, ठीक है। चलो अब इसका भी तो मुझे डेसिमल हटाना पड़ेगा, तो डेसिमल हटाने पे कितना डिजिट के पहले में डेसिमल है 1 एंड 2 डिजिट के, तो ये आ जाएगा 2 0, ठीक है। अब ये बन चुका है 6/100, ठीक है। अब ये 6 और 100 जो है वो कट सकता है 2 के टेबल से, तो इसको काटेंगे, तो ये कटेगा, ये डिवाइड होगा 2 के टेबल से 3 बार में और 2 के टेबल से ये 50 बार में, ठीक है। तो अभी आया मेरा आंसर 3/50। तो क्या 3/50 जो है वो आपस में क्या कटेगा, डिवाइड होगा किसी भी नंबर से, तो वो नहीं होगा, तो इसीलिए मेरा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलो लास्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें कह रहा है 0.285, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.285, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं डेसिमल को हटाऊं तो यहां नीचे में कितना जीरो होगा, कितना डिजिट के पहले में है 1 2 3, तो 3 0 लगेगा, तो 1 2 3, ठीक है। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया है 285/1000। अब जो ये है, ये 5 टेबल से हम लोग उसको काट सकते हैं, तो 5 टेबल से इसको काटते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और 7, ठीक है, और ये कटेगा तो ये हो जाएगा 200, ठीक है।
अब ये अगर किसी भी टेबल से नहीं कटेगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यही लिख देंगे 57/200। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब इसमें बोल रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आपने अगर फ्रैक्शन वाला देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, है ना। तो हम लोग को अभी वही चीज करना है। तो मैं एक एक करके सॉल्व करता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है 5.6, ठीक है। इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, क्योंकि एक डिजिट के पहले में पॉइंट है तो एक जीरो आएगा। अब ये हो गया है 56/10, ठीक है। अब ये किसी टेबल से कटेगा तो इसको काटेंगे। जैसे कि मुझे पता है कि ये 2 के टेबल से कट सकता है, ये 28 बार में और ये 5 बार में, ठीक है। अब क्या ये जो 28/5 जो आया है, क्या ये किसी टेबल से कट सकता है? तो ये किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, लेकिन हम लोग को बोला है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर बोलता कि फ्रैक्शन में ही चेंज करिए तो कोई दिक्कत नहीं था, यहां तक हम लोग छोड़ सकते थे, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में बोला है इसीलिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कैसे करेंगे कि 28/5 लिखा है, तो इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग जो ऊपर में होता है वो अंदर जाता है, ठीक है, और जो नीचे होता है वो बाहर जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसको उल्टा मत कर दीजिएगा, उल्टा करिएगा तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो जो ऊपर होगा उसको अंदर लिखना है, जो नीचे होगा उसको बाहर लिखना है, ठीक है। चलो इसको डिवाइड करते हैं। तो ये 5 के टेबल से जा सकता है 25 और यहाँ पर बचेगा नीचे में रिमाइंडर 3, ठीक है, यहाँ माइनस करना होता है। चलो तो अभी हम लोग का ये डिवाइड हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे कि देखिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको लिखते हैं, जो भी आंसर आता है तो आंसर क्या आया है 5, तो 5 को 5 लिखेंगे, और जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर क्या आया है 3, तो 3 को ऊपर लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 5 आएगा। तो यही चीज आपका आंसर हो जाएगा, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं और अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 12.25, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। चलो ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 12.25, और अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे में 2 जीरो आएगा, क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट के पहले है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको एक बार ऐसे ही लिख दूंगा 1225, और नीचे में हो जाएगा 100। अब ये 5 के टेबल से जा सकता है तो मैं इसको 5 के टेबल से काटूंगा, ठीक है। चलो तो इसको काटते हैं। तो ये कटेगा 20 बार में 5 के टेबल से, और ये कटेगा 245 बार में, ठीक है। तो अभी मैं इसको, ये वाला चीज को मैं यहाँ नीचे लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 245/20, ठीक है। ये चीज को यहाँ पे लिख लिया। अब ये अभी भी 5 के टेबल से कट सकता है तो मैं इसको अभी भी काटूंगा। तो ये 5 के टेबल से कटेगा, ये कटेगा 4 बार में, और ये कटेगा 4 और 9, 49 बार में। तो यहाँ पर ये आया 49/4, ठीक है, ये चीज आया। अब चलो ये चीज आया, ये तो फ्रैक्शन में आया, और हम लोग को जो चाहिए वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चाहिए। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे आएगा, डिवाइड करने से आएगा, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूं तो वही चीजें लिखूंगा, ऊपर वाला अंदर रहता है तो अंदर लिखूंगा, और नीचे वाला बाहर रहता है तो बाहर लिखूंगा। अब ये मुझे पता है कि 4 के टेबल से ये 1 बार में चला जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 आएगा, फिर ये 9 यहाँ उतरेगा। 4 के टेबल में 9 तो नहीं आता है, लेकिन 2 बार में 8 तो आता है, और इसको माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब जो ये आया है इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे
जितना आंसर आया है वो पहले लिखेंगे, तो आंसर आया है 12, ठीक है। जितना रिमाइंडर आया है 1, तो उसको लिखेंगे ऊपर में, और नीचे में लिखेंगे जिससे हम लोग डिवाइड किए हैं वो, तो डिवाइड किए थे 4 से, तो 4, तो यही चीज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलो इसके बाद आगे भी क्वेश्चन है, उसको मैं आपको बता देता हूं। तो आगे वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है 6.004, ठीक है, और इसको डेसिमल अगर हटाएंगे तो नीचे में कितना जीरो हो जाएगा, 3 डिजिट के पहले में डेसिमल है तो नीचे में 3 जीरो होगा, तो यहाँ पर 1, 2 and 3, तो अब ये बन चुका है 6004/100, ठीक है, ये बन चुका है। अब इसको अगर हम लोग को डिवाइड करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, तो हम लोग इसको चाहे तो 2 से तो डिवाइड कर सकते हैं, 5 से तो ये होगा नहीं, है ना, तो 2 से करते हैं। तो 2 से अगर मैं करूं इसको तो ये हो जाएगा 3002, ठीक है, और नीचे वाला हो जाएगा 500, ठीक है। अभी भी ये 2 से कट सकता है, तो मैं इसको 2 से काटूंगा फिर से, तो ये 2 से कटेगा 1501, ठीक है, इतने बार में, और ये कटेगा 250 बार में, ठीक है। तो अभी तो ये इससे तो नहीं कटेगा, तो इसको क्या करते हैं हम लोग कि इसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अभी मेरा आया है 1501 और नीचे में आया है 250, ठीक है। तो इसको 250 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो 250 को डिवाइड कर देते हैं 1501 से, तो 250 के टेबल से ये तो जाएगा नहीं, लेकिन 6 बार में 1500 आएगा, है ना, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। तो अब ये आ गया। अब इसके आगे में हम लोग क्या लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी आंसर आता है उसको बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को लिखना है जो भी रिमाइंडर आया है, तो रिमाइंडर आया है 1, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, तो 1/, ठीक है। अब जिससे डिवाइड किए होते हैं, तो डिवाइड किए हैं 250 से, तो यहाँ पर 250 लिख लेंगे, 250, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके बाद बचा है एक क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, आप इसको बना के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, और बना के देखिए। अगर आपसे बाकी सब बन गया है ना, तो आपसे ये वाला भी बन जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उसको एक बार आप देख लीजिए और एक बार खुद से भी बनाने का कोशिश करिए। उससे होगा क्या कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और जल्दी आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलो तो आगे में जो क्वेश्चन है तो वो है ये, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग इनटू अ डेसिमल। जितना भी हम लोग को गिवन है उसको डेसिमल में चेंज करना है। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 47/10, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग डेसिमल हटाते थे तो हम लोग नीचे में 0 बैठाते थे। जैसे एक के पहले, एक डिजिट के पहले में अगर डेसिमल होता था तो हम लोग क्या करते थे, नीचे में 1 0 देते थे। अगर ऊपर में 2 डिजिट के पहले में डेसिमल होता था तो नीचे में 2 0 देते थे। तो अभी भी हम लोग यहाँ पर वही करेंगे ना कि अगर 1 0 को काटेंगे तो 1 के पहले में डेसिमल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4.7, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि 156/100, तो यहाँ पर दिख रहा है कि 2 0 है, तो 2 0 को काटेंगे तो 2 के पहले में डेसिमल आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.56, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये समझना है कि जितना भी 0 नीचे दिया है उतना डिजिट के पहले में डेसिमल को बैठा दीजिए, ठीक है। चलो यहाँ पर इसका थर्ड नंबर देखते हैं। तो थर्ड में है 252516/100, ठीक है। तो यहाँ पर 2 0 है, तो 2 डिजिट के पहले में, तो यहाँ पर 1 डिजिट और ये 2, तो यहाँ पर ये आएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25.16, ठीक है। ये दोनों 0 हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद में भी क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे हम लोग, ठीक है।
तो इसके बाद ये कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कह रहा है कि 3524 और यहाँ पर 1000 से ये डिवाइड हो रहा है। तो इसका 1 2 3 जीरो को अगर काटेंगे तो 3 डिजिट के पहले में डेसिमल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 3.524, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना था। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो थोड़े से अलग है। ठीक है, यहाँ पर तो सबके नीचे में 10, 100, 1000 ऐसे था, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, चेंज क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है कि 25 बाय 5। ठीक है, इसमें ये कह रहा है, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इसको वैसे वाला तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो वाला सिर्फ काम करता है 10, 100, 1000 इस टाइप का, मतलब नीचे में जीरो अगर होता है तो, लेकिन इसमें तो वैसा है नहीं, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो अगर ये 25 अगर लिखा हुआ है तो इसको काटेंगे तो ये 5 आएगा। ठीक है, लेकिन ये 25/5, अच्छा एक बार आप ना ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे पता नहीं चल रहा कि अगर यही है, अगर 25/5 लिखा हुआ है तो आपका आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर और कुछ लिखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो गया हो। ठीक है, चलो हम लोग 6 नंबर करते हैं। ठीक है, तो 6 में क्या लिखा हुआ है, 3/2 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग को चेंज करना है डेसिमल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, है ना। तो कैसे सॉल्व करते हैं, यहां से यहां मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 मतलब 5 3 15 और 15 और यहाँ पर प्लस करते हैं, तो 15 + 2 17, तो ये हो गया 17 और नीचे में जो 5 है उसी को लिखना होता है, तो यहाँ पर 5। अब तो ये आ गया 17/5, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, 17 अंदर रहेगा और 5 बाहर रहेगा। ठीक है, चलो तो इसके बाद क्या करेंगे कि 5 की टेबल में 17 तो आता नहीं है, लेकिन 15 आता है 3 बार में, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 लिखेंगे और यहाँ पर 15 लिखेंगे, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर बचा है 2, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसको डेसिमल में ही लिखना है ना। क्वेश्चन आपको कहा था कि आपको इसको डेसिमल में दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, तो आप यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 0 लगा सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि 5 की टेबल में 24 बार में आता है ना, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, 4 और यहाँ पर ये हो जाएगा 20। ठीक है, माइनस करेंगे तो आएगा 0 0। ठीक है, ये तो अब हम लोग का आंसर क्या आया, ये दोनों को सॉल्व करने पे हम लोग का आंसर आया 3.4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इजी है, बस 1-2 बार आप देखिएगा, खुद से बनाने का कोशिश करिएगा तो आपसे इजीली बन जाएगा। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया 6 नंबर। 7 और 8 भी है, उसको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो 7 में कह रहा है कि 2/25। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें कटने लायक तो कुछ है नहीं कि हम लोग इसको काट सके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहीं से ऐसा ही हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग, आप लोग को मैंने पहले ही बताया है कि डिवाइड वाले में जो ऊपर होता है वो अंदर होता है और जो नीचे होता है वो बाहर होता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि अंदर वाला जो है वो छोटा है, बाहर वाला जो है वो बड़ा है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करिएगा कि यहाँ पर डेसिमल दे दीजिएगा। तो डेसिमल देने पे क्या होगा कि आप यहाँ पर एक 0 बैठा सकते हैं। ठीक है, तो 0 अगर बैठा सकते हैं तो भी तो ये जो 25 है ये 20 आता नहीं है, 25 के टेबल में 20 तो आएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग 0 बार में ले लेंगे, 1 से तो ले नहीं सकते, तो 0 बार में लेंगे तो 0 0 हो जाएगा और माइनस करने पे 20 ही आएगा, है ना। उसके बाद में आप लोग एक 0 और बैठा सकते हैं। ठीक है, तो एक 0 और बैठाने पे क्या होगा कि 25 से कट जाएगा, तो 25 से कटने पे कितना होगा 4 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 बार में 25 के टेबल में 25 8 जो होता है 200। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 0 0 0, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आया, इसको डिवाइड करने पे आया 0.08, ये आपका आंसर आया। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डेसिमल है। ठीक है, मैं आपको बोला हूँ कि आप चाहे तो डेसिमल
0.08 भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो 0.08 भी लिख सकते हैं। ये वाला लिखना थोड़ा ज़्यादा ठीक लगता है, ठीक है, तो आप चाहे तो उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन बाकी है, उसको लिखते हैं। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 17/20, ठीक है, ये क्वेश्चन में है। तो ये तो कटेगा नहीं, तो डिवाइड ही करेंगे, तो डिवाइड लेते हैं। ऊपर वाला जो है वो अंदर लिखाता है और नीचे वाला बाहर, है ना, तो ये हो गया 20। अब 20 जो है और जो 17 है, तो अंदर वाला तो छोटा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक डेसिमल देना पड़ेगा। अगर मैं एक डेसिमल देता हूं तो उससे क्या है कि एक जीरो यहां पर मैं बना सकता हूं, ठीक है। अब जीरो बैठा सकता हूं, तो ये 20 के टेबल में 170 जो है वो तो आता नहीं है, लेकिन 8 बार में 160 आता है, ठीक है, 160 आता है। तो यहां से अगर इसको माइनस करें तो बचेगा 10, है ना। तो अब जब डेसिमल हम लोग बैठा चुके हैं तो हम लोग यहाँ पर एक जीरो बैठा सकते हैं ना, मतलब हर बार एक जीरो ही आपको बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि एक बार में आप 2 बढ़ा दिए, 3 बढ़ा दिए, ऐसा नहीं करना है, एक एक करके बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक जीरो बैठाया। अब 20 के टेबल में 100 आता है 5 बार में, तो ये 5 बैठाए और यहाँ पर ये 100, ठीक है, माइनस किए तो 0 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आया है 0.85। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो अब इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि ये वाला तो कंप्लीट हो गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये यहाँ पर मैंने दे दिया, ठीक है, तो वही वाला जो पहले मैंने करवाया है वो मैं यहाँ पर लिखा था, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो हो गया है। तो अब हम लोग और नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हम लोग का अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग इनटू लाइक डेसिमल। अब हम लोग को इसमें क्या करना है कि लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बहुत इजी है, आपको बस क्या करना है, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको देखना है कि एक तो ये है 1 2 3 एंड ये 4, ठीक है, 4 आपको गिवन है। इस 4 में आपको देखना है कि डेसिमल के बाद में सबसे ज्यादा डिजिट कौन सा है। तो मैं देख रहा हूं कि इस यहाँ पर तो डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है। तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा डिजिट जो है वो इस वाले के पास है ना। तो वही क्या करेंगे कि अगर इसके पास डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है तो हम लोग सब में क्या करेंगे, 3 डिजिट कर देंगे, ठीक है। और वैसे करने से हम लोग का क्या होगा कि वो लाइक डेसिमल बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 6.5 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6.500। तो अब तो इसके पास डेसिमल के बाद में 3 डिजिट हो गया है ना, तो ये लाइक फ्रैक्शन बन गया, सॉरी लाइक डेसिमल बन गया, ठीक है। अब सेकंड नंबर ये, तो ये लिखा हुआ है 16.03, है ना, ये लिखा हुआ है, इसमें लास्ट में एक जीरो बैठा देंगे, तो अब ये डेसिमल के बाद में 3 डिजिट हो गया है, ठीक है। तो ये भी लाइक डेसिमल बन गया। ये तो पहले से ही है 0.274, ये तो पहले से है 3 डिजिट, तो इसको रहने देंगे, ठीक है। लास्ट में है 119.4, ठीक है, इसमें तो एक ही है, तो इसमें भी हम लोग 2 जीरो लगाने से ये भी डेसिमल के बाद में 3 डिजिट हो जाएगा, तो इसीलिए ये भी हो गया। अब जो ये पूरा सॉल्व हुआ है ये आपका लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से करना होता है, तो इजी है बहुत, आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो अब हम लोग सेकंड नंबर बनाते हैं। तो सेकंड नंबर में यहाँ पर कह रहा है कि एक तो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, और चौथा ये है, ठीक है, इसमें भी 4 है। अब इसमें आपको देखना है कि डेसिमल के बाद में सबसे ज्यादा किसके पास है। तो डेसिमल के बाद में इसके पास तो 1 है, इसके पास 2 डिजिट है, इसके पास 1 डिजिट है, इसके पास तो है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को लास्ट पता चला कि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, वहां तक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3.5 लिखा हुआ है, 3.5, तो इसको क्या करेंगे, एक जीरो बैठा देंगे, ठीक है। जीरो बैठाने से क्या होगा कि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। ये वाला तो पहले से ही है, तो इसको यही लिख देंगे, ठीक है।
ये वाला 15.6 है। डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट है तो हम लोग एक जीरो लगाएंगे तो उससे ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में लिखा हुआ है 4, तो इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हम लोग जो लास्ट में जो जीरो लगाते हैं उसके लिए डेसिमल लगा हुआ हो उसके बाद में ही लगा सकते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर 2 जीरो दे दिया, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, डेसिमल के बाद में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेसिमल और फिर उसके बाद 2 जीरो, ठीक है। तो ये भी कन्वर्ट हो गया लाइक डेसिमल में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में करना है, ठीक है। चलो, तो ये भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग को कह रहा है कि हम लोग को ये बताना है कि किस साइड बड़ा है और किस साइड छोटा है ना, ये वाला, ठीक है। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये जो होता है उस टाइप का। तो फिल इन ईच ऑफ द प्लेस होल्डर्स विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन एंड लेस देन, वो हम लोग को सिंबल भरना है, ठीक है। चलो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है 78.23 और यहाँ लिखा हुआ है 69.85। अब आपको ये देखना है कि इस जगह पर ग्रेटर देन होगा कि स्मॉलर देन होगा, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं आप कि ये वाला जो है डेसिमल के पहले वाला दोनों तरफ देखिए, तो डेसिमल के पहले इधर है 78 और इधर है 69, तो 78 बड़ा होता है 69 से, तो इसीलिए ये वाला बड़ा होगा, ठीक है, ये बड़ा होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि डेसिमल के पहले वाला दोनों तरफ सेम हो, जैसे कि इधर भी अगर 78 है और इधर भी 78 है, ठीक है, ये वाला चीज इधर भी 78 और इधर भी, तब हम लोग डेसिमल के बाद वाला देखते हैं कि डेसिमल के बाद में जो लिखा है उसमें कौन बड़ा है। तो उसमें देखिए इधर 23 लिखा था और इधर 85 लिखा है, तो उस कंडीशन में हम लोग इधर वाला लिखते, ये लिखते, ठीक है, कि ये बड़ा था, ठीक है। चलो, तो इसको मैं हटा देता हूं सबको और जो करेक्ट आंसर है वो दे देता हूं, ठीक है। 78.23 इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं ग्रेटर देन, ठीक है, और जो उसका दूसरा वाला है वो स्मॉलर देन, ठीक है, का साइन होता है। तो ये हो गया, ठीक है। चलो सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन वही है जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि डेसिमल से पहले वाला जो मैं देख रहा हूं वो तो दोनों तरफ सेम है, ठीक है, लेकिन डेसिमल के बाद वाला इधर है 406 और इधर है 46। तो देखो, पहला तो आपको काम करना है कि दोनों को लाइक डेसिमल बनाना है। लाइक डेसिमल हम लोगों ने देखा था कि हम लोग डेसिमल के बाद में सेम डिजिट बनाते हैं। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं कि यहाँ पर डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 ही डिजिट है। तो पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर 0 आप बैठाइएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गया है, सॉरी लाइक डेसिमल हो गया है। तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये जो 3 है इधर भी 3 है, तो डेसिमल के पहले वाला तो काम नहीं आया, लेकिन डेसिमल के बाद में इधर है 406 और इधर है 460, तो 460 तो ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसका आंसर इस तरफ होगा कि ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये इज स्मॉलर देन दिस, ठीक है, ये स्मॉलर देन का साइन होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी डेसिमल के पहले में इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, लेकिन डेसिमल के बाद में इधर है 68 और इधर है 86, तो 86 बड़ा होता है, तो इसीलिए इसका इधर साइन है, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर देखते हैं। तो फोर्थ में कह रहा है कि डेसिमल के पहले इधर 14 है और इधर भी 14 है, तो डेसिमल के बाद वाले को देखना पड़ेगा। अब देखो, डेसिमल के बाद में देख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि ये वाला लाइक डेसिमल में कन्वर्ट नहीं है दोनों, तो अगर इधर 3 डिजिट है तो इधर भी 3 डिजिट करना पड़ेगा। तो अब देखिए, इसके डेसिमल के बाद में और इसके डेसिमल के बाद में, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि 5 लिखा हुआ है ना, 005 लिखा है तो 5 हुआ, लेकिन इधर लिखा है 050, 50 मतलब 50, मतलब इधर वाला बड़ा हुआ, ये तो 5 ही है, ये तो 50 है, तो इसका मतलब ये वाला बड़ा हुआ, ठीक है। इस तरीके से करना है। चलो हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 में बोला है 1.85 और इधर में भी है। चलो ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोग लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इधर अगर 3 डिजिट है डेसिमल के बाद में, तो इधर भी कन्वर्ट करेंगे, तो इधर 0 बैठा दिए, ठीक है। अब देखो, इधर हो गया डेसिमल के बाद में 805 है ना, और इधर हो गया 850, तो 850 ज़्यादा होता है, तो हम लोग इधर का साइन देंगे, ठीक है। चलो लास्ट वन क्या कह रहा है कि 0.90 और इधर 1.07,
तो आपको पता है कि पहले हम लोग क्या देखते हैं कि डेसिमल के पहले वाला, तो डेसिमल के पहले में इधर 0 है लेकिन इधर तो 1 है, तो 1 तो बड़ा होता है, तो इसीलिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आपको ये करना है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो अब इसमें भी जो है वो लाइक डेसिमल वाला काम आएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है अरेंज द फ्लोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को क्या करना है, अरेंज करना है। अब आप लोग को पता है कि असेंडिंग ऑर्डर हम लोग कहते हैं छोटा से बड़ा, है ना, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस टाइप से। तो हम लोग को देखना है कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा है ना। तो सबसे छोटा देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये जो पूरा लिखा है क्या ये लाइक डेसिमल में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ डेसिमल के बाद में एक डिजिट, यहाँ भी एक, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। इसका मतलब इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये करेंगे 4.60, ये वाला हो जाएगा 7.40, फिर हो जाएगा ये वाला, तो जो है लिखा हुआ वही सब लिखिएगा। ठीक है, तो 4.58, फिर 7.32 और फिर लास्ट में है 4.06। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये कन्वर्ट हो चुका है, तो अब मुझे देखना है कि डेसिमल के पहले वाला, है ना, क्योंकि हम लोग तो छोटा से बड़ा करेंगे ना, तो हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो डेसिमल के पहले वाला, जैसे कि यहाँ पर 4 है, ये तो 7 है तो बड़ा है, तो इसको तो नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है ना, तो 4 4 4 तीनों जगह 4 है, लेकिन अब तो ये इक्वल हो गया। अब तो हम लोग को डेसिमल के बाद वाले को देख के पता लगाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 60 है, यहाँ पर 58 है और यहाँ 06 है। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, 06 हुआ। इसका मतलब सबसे पहले ये वाला आएगा। तो पहले मैं इसको लिखूंगा 4.06। ठीक है, फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन है ना, तो 06 से बड़ा ये वाला है 58 और उसके बाद फिर 60। तो यहाँ पर पहले मैं लिखूंगा 4.58। ठीक है, और इससे जो बड़ा है वो है 4.60। ठीक है, तो जो 4 वाला था वो तो कंप्लीट हो गया। अब जो बचा है 7 वाला बचा है, तो 7.40 या फिर 7.32। तो हम लोग को पता है कि 7.32 छोटा है, उसके बाद में 7.40 लिखेंगे क्योंकि सबसे बड़ा वाला लास्ट में लिखना है ना। तो इससे बड़ा तो 7.32 है और इससे भी बड़ा 7 कितना था 40 है। तो बस आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद ये वाला भी एक है, इसको भी मैं करवा देता हूं। ठीक है, चलो तो इसको करते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, लाइक डेसिमल में चेंज करना होगा। तो देखते हैं सबसे बड़ा वाला कौन सा है। तो सबसे बड़ा तो इसमें एक डिजिट, इसमें भी एक, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, मतलब 2 डिजिट तक कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो चलो ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं। इसको मैं लिखूंगा 0.50, फिर इसको मैं लिखूंगा 5.50, फिर इसको लिखूंगा, ये तो सब 2 में है तो सेम उतर सकता है, तो 5.05, फिर 0.05 और फिर 5.55। ठीक है, ये चीज़ है। चलो तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन है, क्योंकि हम लोग को छोटा से बड़ा की तरफ जाना है। तो सबसे छोटा 0 इधर है डेसिमल के पहले और 0 इधर है, तो 2 के पास 0 है और 0 के बाद में इसमें तो 50 है लेकिन इसमें 0.5 है। तो इसका मतलब 0.5 जो है वो छोटा है, तो मैं पहले उसको लिखूंगा 0.05। ठीक है, उसके बाद 0.50 लिखूंगा, 0.50 और उसके बाद अब तो जब ये भी खत्म हो गया है तो 5 वाले बचे। अब देखो 5 5 5 तो तीनों के पास है,
लेकिन अब डेसिमल के बाद वाले को देख के पता लगाना पड़ेगा। तो डेसिमल के बाद में इसमें है 50, इसमें है 5 और इसमें है 0.55 है ना, इसमें 55 है मतलब। तो सबसे छोटा तो इसमें हो गया 5.05। अब ये भी कट चुका है, अब ये भी कट चुका है, तो अब 0.50 या फिर 0.55 कौन बड़ा होगा, ये वाला, मतलब इससे बड़ा तो ये होगा ना, तो ये लिखेंगे 5.50 मतलब 50 और फिर सबसे बड़ा होगा 5.55। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इसी तरीके से जैसे असेंडिंग दे रखा है वैसे ही डिसेंडिंग भी दिया ही होगा। तो चलो इसके बाद देख लेते हैं क्या वही क्वेश्चन है। अच्छा, इसका थर्ड और फोर्थ भी है ना, चलो ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो इसका थर्ड फोर्थ भी कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर कह रहा है कि इसमें देखो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, इसमें भी 2, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 2। तो पहले सबको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो सेम ऐसे ही लिखाएगा 0.84, ये वाला लिखाएगा 0.48, लेकिन ये वाला इसको चेंज करेंगे 0.80। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 6.40 और फिर लास्ट में ये तो है ये चेंज, तो 6.08। ठीक है, ये हो गया। अब लाइक डेसिमल में अगर चेंज हो गया है तो हम लोग आराम से देख सकते हैं। देखो अभी यहाँ पर दिख रहा है कि सब डेसिमल के पहले में 6 है, तो डेसिमल के पहले तो देखने की जरूरत नहीं है, बस बाद वाला देखना है। तो बाद वाला अगर मैं देखूं तो सबसे छोटा से बड़ा की तरफ जाना है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 84, 48, 80, 40 और 8, ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे छोटा को पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6.08। अब इससे बड़ा कौन है, तो ये वाला तो कट गया है। ठीक है, अब इससे बड़ा वाला देखना है, तो इससे बड़ा ये 40 होगा, ये वाला होगा है ना, तो ये हो गया 6.40। अब इससे भी बड़ा कौन सा है, तो ये वाला भी अगर कट गया है तो इसके बाद 48 बड़ा है, तो 48 लिख देंगे, मतलब 6.48। अब इससे बड़ा कौन है, अगर ये भी कट चुका है तो ये दोनों बचा है, तो ये दोनों में 80, तो ये लिखेंगे 6.80। अब इससे बड़ा तो जो लास्ट में बचा है वही सबसे बड़ा है, तो 6.84, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.84। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2.2 मतलब यहाँ पर ये भी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट नहीं है, तो पहले करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है 3 डिजिट डेसिमल के बाद में, तो सबको 3 डिजिट चेंज करेंगे जिसका नहीं हो रखा है। तो इसका नहीं हो रखा है तो इसको चेंज करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2.200। ठीक है, ये तो कन्वर्ट है पहले से, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, तो ये तो सेम ऐसे ही रहेगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2.020। ठीक है, हम लोग सिर्फ लास्ट में 0 ही बैठा सकते हैं। ठीक है, और कुछ और कोई भी नंबर नहीं, यहाँ पर तो एक ही है, तो यहाँ पर 22.200। ठीक है, और लास्ट में है 2.002। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, ये हम लोग को ढूंढना है ना। तो देख रहे हैं कि डेसिमल के पहले में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो यही 2 में से हम लोग को डेसिमल के बाद में अब देखना है कि कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर तो ये 200 है, यहाँ पर 202 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 2 है ना। तो इसका मतलब जो सबसे लास्ट वाला है वो सबसे छोटा है। यहाँ पर लिखेंगे 2.002। अब इससे बड़ा कौन सा होगा, जब ये कट चुका है तो इससे बड़ा कौन है, ये 20 होगा, ये वाला है ना। तो इसको लिख लेंगे 2.020। अब इससे बड़ा देखना पड़ेगा, तो अब तो ये कट चुका है, तो ये दोनों बचा, तो 200 बड़ा होगा, तो 2.200 और फिर इससे भी बड़ा है 2.202
और सबसे बड़ा है ये वाला 22 है ना, तो 22.200, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप अगर अच्छे से देखे हैं, अगर समझे हैं, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और एक बार आप इसको खुद से भी बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग को वही चीज़ पूछा है, बस इसमें पूछा है कि डिसेंडिंग में हम लोग को बताना है, ठीक है। तो डिसेंडिंग में कैसे होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे बड़ा से छोटा की तरफ जाना, ठीक है। और असेंडिंग में होता है छोटा से बड़ा, ठीक है। चलो तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, सेम चीज। अगर लाइक डेसिमल में नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ पर 2, तो सबको 2 में कर लेंगे। तो ये इसको लिख लेंगे 7.40। ये तो कन्वर्ट है तो इसको तो चेंज करने का जरूरत नहीं है, तो इसको रहने देंगे। ये इसको लिख लेंगे 7.40 और बाकी तो है ये, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है, तो 7.44 और 0.74। अब यहाँ पर सब जो है वो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है, सब डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, ठीक है। अब हम लोग बस ये देखेंगे कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि अभी हम लोग कर रहे हैं डिसेंडिंग वाला, तो डिसेंडिंग वाले में सबसे बड़ा देखना होता है। तो सबसे बड़ा मुझे दिख रहा है कि डेसिमल के पहले तो ये देखना है कि डेसिमल के पहले वाला, तो ये वाला मुझे दिख रहा है कि सबसे बड़ा है ना। तो यहाँ से मेरा आ गया है आंसर कि 8.34 जो है वो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा वाला की तरफ ये वाला साइन देते हैं, ग्रेटर देन वाला। चलो ये हो गया। अब इससे छोटा अगर मैं देखूं तो अब सब नंबर के ये तो हट चुका है। अब जैसे कि इसमें 7.40 है, इसमें भी 7.40 है, और 44 है, और ये है। तो इससे छोटा कौन है, ये है, ठीक है। तो ये हो गया 7.44, ठीक है। अब ये अब इससे छोटा, ये भी कट चुका है, तो इससे छोटा हो गया। ये दोनों में से आप कोई से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन में कि 7.40 है कि 7.04 है, ठीक है। तो जो 04 होगा वो 7.7 अभी तो जैसे कि 7.40 में लिख दे रहा हूँ, लेकिन क्या पता अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा हो कि 7.04 होगा तो वो इसके बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं दोनों का मैं यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 7.40 फिर से आ गया, ठीक है। और दोनों 7.40 और 7.40 आपस में कट गया है। अब बच गया लास्ट में सबसे छोटा वाला, तो 0.74, तो ये हो गया सबसे छोटा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डिसेंडिंग वाला, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा वाला पहले होता है और सबसे छोटा वाला लास्ट में होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग के पास में एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको ही मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले देखना है कि इसमें जो लाइक डेसिमल है कि नहीं है, मतलब डेसिमल के बाद में सेम प्लेस है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो मुझे सब में डेसिमल के बाद में 3 डिजिट देना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.600, इसको मैं दे सकता हूँ 2.260, इसको मैं दे सकता हूँ 2.060, इसको मैं दे सकता हूँ 2.007 और इसको मैं लिख सकता हूँ 2.300, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डेसिमल के पहले वाला सब में 2 है, तो मुझे डेसिमल के पहले वाले से तो मतलब ही नहीं है, डेसिमल के बाद वाले से अब मतलब रहेगा। तो डेसिमल के बाद वाले को देख के अब हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में 600, यहाँ 260, और ये देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ 600, 260, 67 और 300। तो मुझे पता चला कि ये वाला सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे 2.600, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है। अब इससे छोटा कौन सा है, 260, 67 और 300। तो 300 जो है वो, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा।
तो 2.300, ठीक है, तो ये भी कट चुका है, ठीक है। अब इससे छोटा कौन है, 2.300 से 260, ठीक है, ये है, तो इसको लिख लेंगे 2.260, ठीक है। अब ये भी कट चुका है, तो दो बचा मेरे पास, एक है डेसिमल के बाद में 60 और एक है 7, तो मैं लिखूंगा पहले 2.060 और फिर सबसे छोटा जो है वो है 2.007, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना था, ठीक है, तो इजी था। बस इसके बाद अब ये था शायद 7 नंबर था ना, हाँ 7 नंबर था ये, तो इसके बाद शायद 3 क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज का, तो उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इसमें कह रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि एक्सप्रेस करिए 45 mm को सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अभी मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, ये क्या चीज है, आप कभी भी देखे होंगे कि जो आपका स्केल होता है उसमें 1 से 2, जब हम लोग सेंटीमीटर जब नापते हैं तो 1 से 2 के बीच में छोटा छोटा लाइन खींचा होता है, तो और वो कितना लाइन होता है, वो 10 लाइन होता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग मिलीमीटर कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइंस खींचे होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये 10 मिलीमीटर हो जाता है, ठीक है। अब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ये चीज याद कर लीजिएगा। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज हैं ये सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि 100 सेंटीमीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप बोल सकते हैं कि 1 मीटर होता है ना। तो आपसे चाहे तो ऐसे करके भी पूछ सकता है और उधर से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो दोनों तरफ से आप इसको याद करिएगा, ठीक है। तो आपको ये अगर समझ में आ गया है तो यही चीज अभी यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन में कहा है कि एक्सप्रेस करिए 45 mm को सेंटीमीटर में। पहला ये है, पहला इसको दिखाना है, दूसरा इसको दिखाना है और तीसरा इसको दिखाना है, ठीक है, यही हम लोग को दिखाना है। तो 45 mm इसमें, तो 45 और हम लोग को इसको दिखाना है सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो अब ये क्या बन गया, सेंटीमीटर। उससे पहले क्या था, मिलीमीटर, लेकिन जैसे ही मैंने 10 से डिवाइड किया तो अब ये सेंटीमीटर हो गया। तो अब ये जब सेंटीमीटर हो गया है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर एक जीरो हटाएंगे तो एक के पहले में डेसिमल लगेगा, तो ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, अच्छा ये हो नहीं रहा लग रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, इसको मैं अब रहने देता हूं, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हो गया, इसके आगे वाला करेंगे, है ना। तो अभी हम लोग को फिर क्या बोला है कि इसको मिलीमीटर में भी चेंज, सॉरी मीटर में भी चेंज करना है। तो अगर सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर है और इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो अभी मैंने आपको बताया कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा, 100 से, तो ये क्या होगा, डेसिमल तो पहले ही यहाँ पे लगा हुआ है, और अगर मैं इसको 2 काटूं तो ये और पहले पहले जाएगा, मतलब कि ये ऐसे हो जाएगा 0.0045। डेसिमल कहाँ था,
यहाँ पर था, है ना, 2 बार पीछे जाएगा तो ये 1 बार और ये 2 बार, ठीक है। यहाँ पर इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है, वहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.045 ये हो जाएगा, ठीक है। ये कितना, ये मीटर, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं मीटर में। ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर है, ठीक है, कि 45 mm को हम लोग कन्वर्ट किए हैं मीटर में, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। थर्ड नंबर में पूछा है किलोमीटर में, 45 mm को हम लोग को किलोमीटर में बताना है। तो हम लोग मीटर वाला अगर निकाल लिए हैं तो मीटर है 0.045, इतना मीटर है। इसको हम लोग कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो मैंने आपको बताया कि इतना मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मीटर वाले को 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 1000 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है 3 जीरो है, 3 जीरो को अगर काटेंगे तो ये डेसिमल और पीछे जाएगा। तो ये मैं अभी ऐसे ही 0 0 बैठा लेता हूँ, और अभी जो डेसिमल है वो यहाँ पर है, इस जगह पर है ना। तो ये 3 बार, तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा, है ना। तो ये वाला इसको हटा लेते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.00045, और ये हम लोग किस में निकाल रहे हैं, किलोमीटर में, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब देखो ये चीज अभी मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। अब मैं आपको एक बार इसको क्लियरली एक बार और बता देता हूं कि सेंटीमीटर से हम लोग मिलीमीटर, है ना। तो जब ये वाला कर रहे थे तो हम लोग 10 से किए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। जब हम लोग सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जा रहे थे, अभी मीटर में निकाले, तो हम लोग क्या किए हैं 100 से डिवाइड किए, 100 से किए हैं। जब किलोमीटर से या मीटर में, है ना, मीटर से किलोमीटर में जा रहे थे तो हम लोग 1000 से डिवाइड किए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइएगा, तो आपसे ये वाला क्वेश्चन जो है वो आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया। शायद ये 8 नंबर था, इसके बाद 9 और 10 करना है, ठीक है। चलो उसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। हम लोग को जो गिवन है इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है रुपीस में, ठीक है। ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को ये पता है कि 1 रुपए में, रुपीस 1 में 100 पैसा होता है, 100 पैसा होता है, ठीक है, ये चीज, ठीक है। 1 रुपए में 100 पैसा होता है। तो यहाँ पर 8 पैसा लिखा है, तो 8 पैसे, और इसको रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 डेसिमल, अगर 2 जीरो अगर कटेगा तो 2 डिजिट के पहले में डेसिमल लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा 0.08, ये हो गया रुपीस में, ठीक है। ये इसको हटाता हूं मैं 1 मिनट, ठीक है, ये हो गया रुपीस में, ठीक है। रुपीस का साइन दे दीजिए, तो ये रुपीस में कन्वर्ट हो गया। तो रुपीस 0.08, क्योंकि 2 जीरो था तो 2 डिजिट के पहले में डेसिमल आया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना था। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 9 रुपीस, तो ये तो पहले से रुपीस में है, तो इसको तो करने का जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे रुपीस 9 और फिर पॉइंट और फिर 75, तो 75, ठीक है। या फिर अगर आपको इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, रुपीस 9 तो है, ठीक है, लेकिन जो ये है वो है 75/100, ठीक है। 2 जीरो इसका हटेगा तो 2 के पहले में डेसिमल लग जाएगा। तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया रुपीस 9.75। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बस एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उसको भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इधर ना, 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं, ठीक है। इसमें भी वही चीज कह रहा है कि इसको मैं रुपीस 8 तो लिख सकता हूँ, है ना, 8 तो लिख सकता हूँ, और प्लस 5
और इसको ये पैसे में है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड 100, तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो कटेगा, तो 2 के पहले में डेसिमल आएगा, तो इसको लिख सकते हैं रुपीज़ 8 प्लस 0.05, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पे क्या आएगा, रुपीज़ 8.05, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे जो कि लास्ट होने वाला है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस इन किलोमीटर, किलोमीटर में करना है। और हम लोगों को तो पता है, हम लोग अभी अभी किए थे कि हम लोग 1 किलोमीटर को कह सकते हैं कि वो 1000 मीटर है। इसका मतलब अभी जो हम लोग को डिवाइड करना है वो 1000 से डिवाइड करना है। तो ये लिखा हुआ है 65, तो 65 और किलोमीटर में करना है, इसलिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने पे 1 2 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के पहले में डेसिमल आएगा, तो ये हो जाएगा 0.065, ठीक है। 3 डिजिट के पहले में डेसिमल आया क्योंकि नीचे में 3 जीरो था, ठीक है। वही सेम चीज हम लोग इसके साथ भी करेंगे। यहाँ पर है 284 और इसको ये जो आया है वो किलोमीटर में आया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी दीजिएगा कि ये किलोमीटर में, ठीक है। इसको भी करेंगे तो यहाँ पर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 जीरो अगर काट रहे हैं तो 3 नंबर के पहले में यहाँ पर डेसिमल आएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.28 0.284, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया और यहाँ पे लिख दीजिएगा किलोमीटर, ठीक है। चलो लास्ट बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। अब देखो ये तो पहले से किलोमीटर में है, तो इसको तो चेंज करने का जरूरत ही नहीं है, इसको आप लिख दीजिए 3 किलोमीटर। इसको चेंज करना है तो +5/1000, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे, अब तो ये भी किलोमीटर में हो गया है, ठीक है। बस इसमें 3 जीरो है तो 3 डिजिट के पहले में यहाँ डेसिमल आएगा, तो यहाँ 3 किलोमीटर प्लस 3 जीरो मतलब 3 जीरो कटा है तो 3 डिजिट के पहले में, तो यहाँ पर 1 2 और एक 5 तो है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको बस क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3.005, ये हो गया किलोमीटर में। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इजी है। एक बार अच्छे से अपने से देख के और अपने से बनाने का कोशिश करिएगा तो आपसे बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो ठीक है, इस वीडियो के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।